हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विद एयरमैन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपका इंडियन एयर फोर्स का एग्ज़ाम जो कि 24 जुलाई से लेकर 31 जुलाई तक है, तो उसके लिए हम फिजिक्स की सीरीज का पार्ट नंबर नेक्स्ट, जिसके अंतर्गत हम कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विद एयरमैन को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर यानी पहला क्वेश्चन है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है। तो दोस्तों, जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने वाला यंत्र कहलाता है वो कहलाता है डायनमो। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपको याद रखना है कि डायनमो जो है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है। तो आपको याद रखना है कि डायनमो का यूज जो किया जाता है वो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा को बदलने के लिए किया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन है, यदि किसी डायनमो के आर्मेचर की परिक्रमण काल की चाल दुगनी कर दी जाए तो उसमें विद्युत वाहक बल कितना होगा। तो दोस्तों, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है वो आर्मेचर के परिक्रमण काल की चाल के बराबर होता है। तो यानी आर्मेचर की चाल का परिक्रमण काल यदि दुगना कर दिया जाएगा तो उसमें जो प्रेरित विद्युत वाहक बल होगा वो भी दुगना हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर एक युक्ति है। दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर एक युक्ति है तो आपको बताना है कि ट्रांसफार्मर एक कैसी युक्ति है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। तो दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपको याद रखना है कि ट्रांसफार्मर का जो यूज किया जाता है वो किया जाता है एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए। आपको ये याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर में अपवर्तित रहने वाली राशि है। दोस्तों, जो ट्रांसफार्मर में जो अपवर्तित रहने वाली राशि है, यानी जो राशि कांस्टेंट रहती है वो है धारा। ट्रांसफार्मर में धारा का मान में कोई परिवर्तन नहीं होता। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, आपको याद रखना है कि ट्रांसफार्मर युक्ति है जो एसी वोल्टता को बढ़ाने या घटाने के लिए यूज किया जाता है। तो आपको याद रखना है कि ट्रांसफार्मर में धारा अपवर्तित रहती है। तो आपको ये भी याद रखना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, किसी ऊंचाई ट्रांसफार्मर की प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में तार क्रमशः N1 और N2 फेरे हैं तब। तो दोस्तों, अगर किसी ट्रांसफार्मर के प्राथमिक और द्वितीयक कुंडली में तार क्रमशः N1 व N2 फेरे हैं तो N2 बड़ा होगा N1 से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तभी हम सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चन की सीरीज में आपको प्रैक्टिस करा रहे हैं। दोस्तों, आपके एग्जाम में 25 क्वेश्चन में से कम 17 से 18 क्वेश्चन इस तरह के देखने को मिल जाते हैं जो एज इट इज इसी प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो आपको रिवीजन करते रहना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफार्मर एक अन्य विद्युत चुम्बकीय युक्तियों में प्रयुक्त कोड पटलित इसलिए होती है कि क्रोड में भंवर धाराएं घट आ सकें। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना कि ट्रांसफार्मर में विद्युत चुम्बकीय युक्तियों का प्रयुक्त कोड के पटलित में इसलिए किया जाता है क्योंकि उसमें उत्पन्न भंवर धाराएं, क्रोड में जो उत्पन्न भंवर धाराएं होती हैं वो धाराएं घटा सके, तो इसलिए प्रयुक्त चुम्बकीय युक्ति में कोड का यूज किया जाता है। इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। दोस्तों, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर से प्राप्त होता है। तो दोस्तों, एक ऊंचाई ट्रांसफार्मर से जो प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है उच्च विभव तथा निम्न धारा, यानी मैक्सिमम वोल्टेज और मिनिमम करंट। ये आपको याद रखना है कि मैक्सिमम वोल्टेज और मिनिमम करंट, ये आपको याद रखना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंगों की प्रकृति समान है। दोस्तों, जो प्रकाश तरंगों की प्रकृति समान है तो प्रकाश तरंगे जो होती हैं वो गामा किरणों की प्रकृति की तरह होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको याद रखना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिव पदार्थ उत्सर्जित नहीं करते हैं। तो दोस्तों, जो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो उत्सर्जित नहीं करते हैं वो क्या नहीं उत्सर्जित करते? प्रोटॉन,
तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। ये आपको याद रखना है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडियो एक्टिवता की खोज किसने की थी? तो दोस्तों ये आपको याद रखना है कि रेडियो एक्टिवता की खोज जो की थी वो हेनरी बैकुरल ने की थी। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन रेडियो एक्टिव पदार्थों से उत्सर्जित नहीं होता है? तो दोस्तों आपको याद रखना है कि जो प्रोटॉन कण होते हैं, वो रेडियो एक्टिव पदार्थों से उत्सर्जित नहीं होते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन है, संलयन प्रक्रिया में निम्न में से क्या उचित है? दोस्तों संलयन प्रक्रिया में निम्न में से क्या उचित है? ऑप्शन है हल्का नाभिक, ऑप्शन बी भारी नाभिक, आवर्त सारणी के मध्य वाले तत्व, बंधन ऊर्जा के वक्र में मध्य पड़ने वाले तत्व। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा हल्का नाभिक। यानी संलयन की प्रक्रिया में निम्नलिखित में क्या उचित है? तो इसका हल्का नाभिक ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, जो इम्पॉर्टेंट भी है। इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन युग्म तब बनता है जब, दोस्तों आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक इलेक्ट्रॉन और एक पॉजिट्रॉन का जो पेयर बनता है कब बनता है? तो दोस्तों आपको पता होगा कि जब न्यूट्रॉन नाभिक से टकराता है तो उसमें पेयर बनता है। तो इलेक्ट्रॉन पॉजिट्रॉन का पेयर कब बनता है? जब न्यूट्रॉन नाभिक से टकराता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है। यानी दोस्तों जो सूर्य अपनी विकिरण ऊर्जा प्राप्त करता है तो वो प्राप्त करता है नाभिकीय संलयन से। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि सूर्य अपनी ऊर्जा जो प्राप्त करता है वो नाभिकीय संलयन से प्राप्त करता है, तो आपको याद रखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि सूर्य की विकिरण क्या ऊर्जा का स्रोत है? दोस्तों आपको पता होना चाहिए कि सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा का स्रोत है वो नाभिकीय संलयन है। इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके इंडियन नेवी एमआर के लिए निश्चित इंपॉर्टेंट है। ये बार बार उसमें रिपीट ही होता रहता है इस तरह क्वेश्चन। चलते हैं अगला क्वेश्चन। हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में विभिन्न उच्च ऊर्जा स्तरों से तृतीय कक्षा में इलेक्ट्रॉनों के संक्रमण से प्राप्त स्पेक्ट्रम रेखाओं के समूह कहलाता है। दोस्तों ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए, तो इसको हो जाएगा पाचन श्रेणी। इस तरह के क्वेश्चन इंडियन एयरफोर्स के एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाते हैं, तो आप इन सभी को रिवाइजन करते रहिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रकीर्णित एल्फा कणों का गमन पथ होता है। दोस्तों जो प्रकीर्णित एल्फा कणों का गमन पथ होता है वो होता है अति पलवलयाकार। तो इसका ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन परमाणु के मूलभूत ऊर्जा स्तर कोणीय इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है? दोस्तों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो आपके एयरफोर्स के एग्जाम में 2021 में पूछा भी गया है कि हाइड्रोजन परमाणु के मूलतः ऊर्जा स्तर से इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग कितना होता है? तो दोस्तों जो हाइड्रोजन परमाणु के मूलभूत ऊर्जा स्तर में कोणीय संवेग होता है वो h/2 पाई होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आपको ये याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इतने ही क्वेश्चन थे आपके लिए। तो अतः जिन्होंने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विद एयरमैन को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर ले। दोस्तों आपके कहने पर हम इस तरह की सीरीज करा रहे हैं। दोस्तों काफ़ी अच्छे क्वेश्चन हैं, आप इन सभी का रिवाइज करके एग्जाम में ज़रूर जाइएगा। दोस्तों आप रिवाइज करते रहिएगा। दोस्तों हमें आशा है कि आप अपनी पढ़ाई बेहतर ढंग से कर रहे हैं। अतः अपने दोस्तों के बीच में हमारा यूट्यूब चैनल स्टडी लवर विद एयरमैन को ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।